स्वागत है आपका। मैं अनुज हरमत नवप्रवाह मीडिया नेटवर्क्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हम इस समय मऊ मानिकपुर विधानसभा सीट में हैं और लगातार कई दशक से भाजपा इस सीट में जीत नहीं हासिल कर पाई है और बुंदेलखंड के लिए करबी सीट और मऊ मानिकपुर सीट प्रतिष्ठा की बात है भाजपा के लिए। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी हैं आर.के. सिंह पटेल। सर, आपका स्वागत है। ये बताइए सर कि किस तरीके से इस बार आपको लग रही उम्मीदें, जनता के बीच में आप जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, क्या लग रहा है आपको, भाजपा की क्या स्थिति है? देखिए, पूरे प्रदेश में और इस पूरे चित्रकूट जिले से बांदा बुंदेलखंड में सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर है और पूरे प्रदेश में लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। क्योंकि लंबे अरसे से यहाँ प्रदेश में जो सरकारें रही हैं उन्होंने लोगों को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया है। प्रदेश का जो विकास है वो अवरुद्ध है और प्रदेश के विकास के लिए लोगों के मन में एक भावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बना करके प्रदेश का विकास कराएंगे। क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों को उम्मीदें हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार का एक पार्ट यूपी में भी बनना चाहिए और यूपी का विकास, यूपी को आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। तो लोगों के अंदर चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, आम आवाम जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से वोट करके यहाँ से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहता है। इस समय सबसे अहम प्रश्न चुनाव के समय में रोजगार का हो जाता है, पलायन का हो जाता है, युवाओं का हो जाता है। इन तमाम प्रश्नों में आप जनता के बीच में जाते हैं तो क्या कुछ आपको सुनने को मिलता है, बताते कैसे हैं, क्या करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश जैसा प्रांत जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ का विकास हुआ, वहाँ का पलायन रुका है, वहाँ आज पलायन की स्थिति बहुत कम हुई है। उत्तर प्रदेश जो कभी मध्य प्रदेश से आगे रहा है आज वो पिछड़ गया है इस 18-20 सालों में, इसलिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ जो सरकारें रही हैं अदला बदली करके, उन सरकारों के फरेब में, उन सरकारों के ढोंग में यहाँ का युवा ठगा गया है, यहाँ का कमज़ोर तबके का, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का सामान्य जाति का, यहाँ हर वर्ग का व्यक्ति, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर व्यक्ति ठगा गया है, छलावा हुआ है उसके साथ। तो हर व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। अभी हमने कई उम्मीदवारों से बात की, उन्होंने अभी भी सब यही आरोप लगा रहे हैं कि आप पार्टी बार बार बदलते हैं। इस प्रश्न में आपका क्या कहना है? ये प्रश्न आपका पीछे कब? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, विकास की धारा में आया हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में जो उनके काम हैं उनसे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। मुझे लगा हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर राजनेता क्षेत्र के विकास की बात करता है। क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, बुंदेलखंड का विकास हो, यही तो लेकर के मुद्दे चल रहे हैं। और मैंने देखा कि हम अगर बाधक है, मैं कहीं ना कहीं बाधक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई जाए और इस प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, मुझे लगा ये, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया है। मेरी कोई विधानसभा चुनाव लड़ने की बहुत बड़ी प्रबल इच्छा नहीं थी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बीच में मुझे लगा कि मैं बाधक हूँ, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी की धारा के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं धारा के साथ खड़ा हुआ था, नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे यहाँ से उम्मीदवार बना करके मुझ पर भरोसा किया है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का आम आवाम चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो आज मेरे साथ है। मैंने उनकी सेवाएं पहले भी जो किया है और आगे आने वाले समय में भी सबका विकास सबका साथ जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अच्छा, उसी कड़ी में मैं उनके साथ। कुछ दिनों पहले मीडिया में कई रिपोर्टें आई थी, एमएलए शब्द का फुल फॉर्म लोगों को नहीं आ रहा, समान ज्ञान काफी कमजोर है, इस पे क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसे लोगों को जिनको एमएलए जो बन चुके हैं, जिनको जो नहीं बने, जो एमएलए नहीं बने उनको तो नहीं ज्ञान हो सकता है, ना हो, लेकिन जो बन चुका है उसको एमपी और एमएलए का पूरा ज्ञान होना चाहिए। 5 साल रह चुके हैं, हम एमपी रह चुके हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ असेंबली लेजिस्लेटिव, एमएलए मेंबर ऑफ असेंबली लेजिस्लेटिव। तो एमएलए और एमपी ये दोनों का जो मतलब है मेंबर ऑफ असेंबली, असेंबली क्वेश्चन जैसे होता रहा ना, विधायक कहते हैं गांव का आदमी जानता है, भले विधायक न जानता हो लेकिन गांव का आदमी जानता है असेंबली क्वेश्चन होगा। लोग गांव में कह देते रहे, आज सदन में असेंबली क्वेश्चन होगा। असेंबली मतलब विधानसभा, मेंबर यम माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सही है, असेंबली, असेंबली क्वेश्चन, MLA असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, तो असेंबली तो गांव का आदमी जानता है, विधायक न जाने असेंबली क्या है तो मैं नहीं जानता है। हाँ, ये एक प्रश्न बताइएगा कि पाठा में आपको जनता वोट दे क्यों, ये एक बड़ा प्रश्न इसमें हो रहा है। देखिए, पाठा में मोदी जी के जो काम है, मोदी जी ने जो नोटबंदी का निर्णय लिया है, गरीबों के हितों में जो निर्णय लिया है, अभी जो मोदी जी ने बजट में भी प्रावधान किया है, कोई महिला के पेट में अगर गर्भवती होगी तो उसको 6,000 रुपये सीधे उसके खाते में जाएगा। किसी के घर में बच्ची पैदा होगी तो 50,000 रुपये उस बच्ची के नाम से FDR बना करके उसको 20 साल के बाद उसको शादी के लिए 2.5-3 लाख रुपए उसको मिलेगा। और अभी तमाम जो महिलाएं हमारी चूल्हा फूंकती रही हैं, उनको जो उन्होंने तमाम सुविधाएं दिया है, गैस सिलेंडर वगैरह की सुविधाएं दिया है, तो प्रत्येक गरीब के घर में जिनके पास छत नहीं है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जो जिसके पास टूटा फूटा मकान है, ऐसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने आवास देने का जो प्राविधान किया है। तो इन पाठा के बिहारों में ये तमाम मुद्दे हैं। मुद्दों को लेकर के मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, लड़कियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने जो प्राविधान अभी अपने एजेंडे में किया है कि BA और BSc तक की मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। किसानों के ऋण माफ़ी की 1 लाख तक के ऋण माफ़ किए जाएंगे और 2 लाख तक का KCC का कर्जा अगर कोई किसान लेगा बिना ब्याज के दिया जाएगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के किसान, गरीब, व्यापारियों के लिए तमाम योजनाएं उन्होंने लागू किया है। तो इन मुद्दों को लेकर के पाठा के लोग, जो पाठा के जो गिरजन हैं, आदिवासी हैं, जिनको हम कोल भील कहते हैं, ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में खड़े हैं। और मोदी जी पर उनका भरोसा है कि मोदी जी हमारे लिए कुछ करना चाह रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो मुहिम छेड़ी है, उन्होंने जो नोटबंदी करके जो बॉर्डर पे हमारे आतंकवादियों का एक ग्रुप काम कर रहा था, तो वो उनको उनके मंसूबों को नष्ट-नाबूद किया है। तो लोगों को लगता है कि मोदी जी आगे कुछ देश के लिए, इस देश को मोदी जी ही आगे ले जाएंगे। और वो तब ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश को तब आगे ले जाएंगे जब उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अगर यहाँ कोई दूसरी सरकार फिर आ जाती है, वैसे आना नहीं है यहाँ, ये तय हो गया है, भाजपा सरकार आएगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ तो फिर हमारा प्रदेश विकास की कड़ी से अछूता रह जाएगा। तो दोनों पहिए लोग एक बार चाहते हैं कि जिस ब्रांड का पहिया दिल्ली में है, वही ब्रांड का पहिया यूपी में लगा करके, मोटरसाइकिल का अगला पहिया अगर अच्छा है, उसमें हवा है, और पिछला पहिया पंचर है, तो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होगा, वो आगे बढ़ेगी नहीं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, रफ्तार में वो नहीं आगे चल पाएगी। तो लोगों ने, युवाओं ने चाहा है कि हम दोनों पहिए में बढ़िया मजबूत भारतीय जनता पार्टी की हवा यहाँ है, और उसको भर करके हम उत्तर प्रदेश को आगे ले। सर, अंत में बताइए कि पाठा में 2 फैक्ट्रियाँ थी, एक ग्लास, एक बॉक्साइट की, ये दोनों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तो क्या सरकार अगर आती है कि प्रदेश में आती है, आपको मौका मिलता है, क्या करेंगे? दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश में अगर सरकार भाजपा की आती है, तो इस बुंदेलखंड के विकास के लिए मोदी जी तो तमाम विदेशों से भी तमाम लोगों से अपनी बातचीत करके गए हैं। कई बार विदेश दौरा में अक्सर जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी वो इन्वाइट करके आए हैं यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट के लिए। और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी अगर प्रदेश में सरकार बनती है, तो इस पाठा के, इस बिहार क्षेत्र में, इस मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर बेरोजगारों का बेरोजगारी दूर करने के लिए, पलायन रोकने के लिए यहाँ कोई ना कोई फैक्ट्री का इंतजाम करेंगे। अच्छा, आपकी किससे लड़ाई है, सीधी लड़ाई? देखिए, लड़ाई में तो कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा। लड़ाई कोई मैं नहीं मानता। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से MLA है, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से वो उम्मीदवार है, वो स्टार क्या कहते हैं वो बिग बास है। तो बिग बास वाले लोग हैं, एक तरफ 20 साल से काबिज यहाँ बसपा के लोग हैं। तो मैं नहीं मानता कि दोनों को लोगों ने नकार दिया है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जाति, धर्म, मजहब, रिश्तेदारी, नातेदारी सब छोड़ करके लोगों ने मोदी जी के नाम पे वोट दिया है, उससे कहीं ज्यादा करंट आज मोदी जी के नाम में उत्तर प्रदेश में है। और साफ ध्वस्त हो रहे हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। जो वोट काटने के लिए वोट कटवा भी लगाए गए हैं, उनको भी लोग कह रहे हैं कि भैया खाना पीना खा ले और रिश्तेदारी नातेदारी में आए हो, लेकिन वोट के लिए हम आपका वोट बर्बाद नहीं करेंगे। लोगों की एक मंशा है और लोगों ने मन बना लिया है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसलिए सबसे आम आवाम से मेरा निवेदन है कि सारे गिले से कोई भूल करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार उत्तर प्रदेश में मौका दे करके और इस प्रदेश का विकास करावें। यही सबसे 23 तारीख को चुनाव है, मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे आप मतदाताओं से? देखिए, मतदाताओं से मेरी अपील है, मेरा अनुरोध है कि 23 तारीख को होने वाले चुनाव में सारे गिले शिकवे, सारे मतभेद भुला करके, लोकसभा में जैसे सब लोगों ने सहयोग करके और मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाई है, मेरी अपील है सभी लोगों से, युवाओं से, बेरोजगारों से, व्यापारियों से, नौजवानों से, किसानों से,
आवाम से, मजदूरों से सबसे निवेदन है कि मोदी जी के नेतृत्व में आप मजबूत सरकार यूपी में दीजिए और आपका सर्वांगीण विकास, सबका साथ सबका विकास लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे आई है और सबका साथ सबका विकास लेकर के सर्वांगीण विकास इस क्षेत्र का, इस पूरे पाठा का, इस मानीपुर का उत्तर दिशा कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भाजपा के प्रत्याशी आर के सिंह पटेल। इन्होंने तमाम प्रश्नों के जवाब दिए और इन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर पार्टी को मौका मिलता है और मुझे व्यक्तिगत मौका मिलता है तो क्षेत्र की सारी समस्याओं के लिए मैं कार्य करूंगा, सेवा करूंगा। इन तमाम प्रश्नों के बाद मैं आपसे व्यक्तिगत अपील करूंगा कि आने वाली 23 तारीख को बुंदेलखंड में जो चुनाव होने हैं, आप बढ़ चढ़कर उसमें मतदान करिए और एक अच्छे उम्मीदवार को चुनिए। नवप्रभा मीडिया नेटवर्क्स के लिए ग्राउंड जीरो से अनुज हनुमत की रिपोर्ट।